देखिए, सबसे पहले तो अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया है और कोचिंग हब का एक नया कंसेप्ट है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इससे डेफिनेटली काफ़ी सारे बच्चों को और कोचिंग संस्थानों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो बोर्ड उन्होंने गठन किया है, तो आज की डेट में एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू कोचिंग वालों की बात अब सुनी जाएगी। अब तक कोचिंग सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करता था, और अगर कोचिंग को एक अच्छा दर्जा मिलता है तो इससे समाज का भी फ़ायदा होगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी फ़ायदा होगा। तो ये सोच बहुत अच्छी है और आगे चल के और ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे कोचिंग संस्थानों को भी और समाज को भी। क्लेट प्रेप की जहां बात आती है, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली आदि कई राज्यों में इनकी ब्रांचें हैं और बच्चे इनको पसंद करते हैं। हम सीधे चलते हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इनकी जो परवरिश है और एजुकेशन है कहाँ हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसकी बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद अनीश जी। मैं जयपुर में ही पला बड़ा हूँ और जयपुर से ही मेरी पूरी स्कूलिंग है। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मैंने MBA करा और फिर जयपुर में ही बसने का मेरा पूरा ध्येय बना। कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी कि जयपुर में छोड़ के जा नहीं सकता था, अपने पेरेंट्स के छोड़ के जा नहीं सकता था, तो जयपुर में ही मैंने कुछ बिज़नेस प्लान करा। मैंने पहले एक कॉलेज के अंदर एज ए लेक्चरर जॉब करी और वहाँ मुझे समझ में आया कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत रिवार्डिंग प्रोफेशन है, क्योंकि जब बच्चों को आप पढ़ाते हो और उनका अच्छा रिज़ल्ट आता है तो आपको खुद को प्राउड फील होता है। तो इसके कारण फिर मैं फुल फ्लेज ही कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गया, टीचिंग इंडस्ट्री में आ गया, क्योंकि ये एक वो काम है जो मुझे पसंद है और यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चों का सिलेक्शन होता है उस नज़रिए से। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसको फुल फ्लेज खुद का करियर प्रोफेशन बनाना शुरू किया। 2005 से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। पहले हमने MBA एंट्रेंस कोचिंग भी कराई है और अब हम लोग क्लैट की तैयारी कराते हैं। 2015 में हमने खुद के संस्थान क्लैट प्रेप का चालू किया था और तब से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वगैरह हम लोग दे रहे हैं और भगवान की दया से आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों का मदद कर पा रहे हैं अच्छे NLU में सिलेक्शन लेने के लिए। बच्चों की मदद कर पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी टीवी जब भी जहां भी गया है, हर जगह पर क्लेट प्रेप की बात होती है तो उनकी सीधी डिमांड अभिषेक जी के द्वारा संचालित क्लेट प्रेप कोचिंग संस्थान की होती है। चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वे किसी और अन्य विभाग में अधिकारी हों या उद्योगपति हों, वे अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कोचिंग संस्थान की तैयारी में भेजने से पहले अपनी तरफ से कुछ जांच पड़ताल करते हैं और उस जांच पड़ताल में उनके सामने क्लेट प्रेप निकल कर आता है और लास्ट में वे हमसे कहते हैं कि क्लेट प्रेप में हमारे बच्चों को एडमिशन कराना है, आप थोड़ी मदद करिए। ऐसी परिस्थिति क्यों है? क्यों आपके यहाँ बच्चों की लाइन लगी रहती है, आपको सिलेक्शन करना पड़ता है और सबकी डिमांड क्लेट प्रेप क्यों है? सर, हम लोग 2007 से मैं इस क्लैट एग्ज़ाम की तैयारी की इंडस्ट्री में हूँ। क्लैट 2008 में चालू हुआ था, उससे एक साल पहले से हम लोग इस तरह की कोचिंग में हैं। तो जयपुर का सबसे पुराना क्लैट कोचिंग संस्थान एक तरह से कह सकते हैं आप हम लोग हैं। दूसरा, जो हमारे यहाँ से पढ़े हुए छात्र हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्लैट एग्ज़ाम में। हर साल 100 से ज़्यादा NLU सिलेक्शन हम लोग दे रहे हैं। 2018 में हमने एक कीर्तिमान साबित किया था। क्लैट की ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 3 तीनों मेरे यहाँ जयपुर संस्थान से थी। तो इसके चलते जो रिज़ल्ट्स हमारे बच्चों के आते हैं, जो सक्सेस रेशो हम देते हैं, उसके कारण काफ़ी मार्केट के अंदर अच्छी रेपुटेशन है कि ये लोग काफ़ी पढ़ाते हैं, बच्चों को मेहनत कराते हैं और बच्चों का सिलेक्शन होता है। दूसरा, किसी भी विभाग की अगर अपन बात करें, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, वकील हों, सरकारी कर्मचारी हों, मेरे पास हर तबके के बहुत सारे बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और बहुत सारे बच्चों का NLU सिलेक्शन हो चुका है। तो वो लोग थोड़ा सा हमें क्रेडिट देते हैं इस चीज़ का। हालांकि मेहनत बच्चे की ज़्यादा होती है, हम तो मार्गदर्शक हैं, बट वो लोग क्रेडिट देते हैं। इस कारण से लोग क्लैट प्रेप को पहले प्रथम चॉइस समझते हैं क्लैट की तैयारी जब भी करनी है उसके लिए। बच्चे की तैयारी बच्चा स्वयं करता है, हम तो मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शन का ही तो अभाव रहता है। जो बच्चे
अच्छे मार्क्स लाते हैं वे हमेशा सोच लेते हैं कि अब हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, और जब रिज़ल्ट आता है तो उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। मार्गदर्शन की यहाँ ज़रूरत होती है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे और उनका जवाब क्या देना है। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कोचिंग संस्थान में नहीं जाकर स्व अध्याय कर रहे हैं? उनकी आपसे मुलाकात किस तरीके से आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हो सकती है ताकि उनको भी मार्गदर्शन मिल सके? सर देखिए, मार्गदर्शन में कभी कोई कमी नहीं है। कोई भी बच्चा, चाहे उसने कोचिंग ज्वाइन करी हो, नहीं करी हो, किसी और जगह ज्वाइन करा हो, जो भी है परिस्थिति, उसे अगर क्लैट से रिलेटेड कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो मैं और मेरी टीम तत्पर हैं। वो कभी भी हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं। जो भी उनको पढ़ाई में समस्या आ रही है उसके लिए वो फ्री में यहाँ पे काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उससे ज़्यादा रिवार्डिंग हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है, और अगर हमारे मार्गदर्शन से किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो जो उसकी सक्सेस है उसी में अपना रिवॉर्ड मान लेते हैं हम। बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसकी सक्सेस को ही रिवार्ड मानते हैं, और कोई भी बच्चा सर से कभी भी जयपुर में या और कहीं भी जहाँ इनकी ब्रांच है वहाँ आकर इनसे मुलाकात कर सकता है। ऑनलाइन भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन की बात करते हैं, कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से इन्होंने करवाई है, और आज कोरोना काल में ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरीके से अपने कोचिंग में चला पा रहे हैं? सर ऑनलाइन जब कोरोना काल था तो बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते थे, तो हमने सबकी ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि बच्चों का लॉस नहीं हो। हमने अपना पूरा सिस्टम ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया था। बच्चों के मॉक भी ऑनलाइन हो रहे थे, बच्चों को पूरा मटेरियल भी PDF की फॉर्म में मिल रहा था ऑनलाइन फॉर्म में, और टेस्टिंग भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक रिमोट प्रॉक्टर टेस्टिंग जिसे कहते हैं कि बच्चा घर पे चीटिंग ना करे और इन्विजिलेशन के साथ मॉक वगैरह दे, वो सब हमने प्रावधान यहाँ पे किए थे। टेक्नोलॉजिकली काफ़ी चीज़ें की थी। और आज की बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जयपुर के बच्चे हैं, वो तो हमें ऑफलाइन में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं, जैसे अपन भीलवाड़ा की बात करें, अलवर की बात करें, जो स्कूल के साथ क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे आके पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग ऑनलाइन अभी भी कोर्सेज हमने ऑन कर रखे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं जो वहाँ अपने घर में रहते रहते क्लैट पर ऐप की अच्छी फैकल्टी के साथ पढ़ पा रहे हैं और पूरा मार्गदर्शन ले पा रहे हैं। अन्य शहरों से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। आप गांव में रहते होंगे, कस्बे में रहते होंगे या किसी बड़े शहर में रहते होंगे, लेकिन आप अभिषेक सर से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। उसके लिए सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी जो जानकारियां हैं वो वेबसाइट में उपलब्ध है। हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन के दौर में बच्चे कोचिंग चुनने के लिए किस सावधानी का उपयोग करें ताकि कोचिंग चुनते वक्त उनसे गलती न हो, सही कोचिंग संस्थान में उन्हें पढ़ने का मौका मिले और सफलता वे हासिल कर पाएं? देखिए, कोचिंग संस्थान चुनने के लिए सबसे ज़रूरी है उस कोचिंग के पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, और जिन बच्चों को वो परफॉर्मेंस जिन्होंने ली है उनको पढ़ाने वाले टीचर अभी भी वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। आप जब भी कोचिंग संस्थान का चयन करें, मेरे ये रिकमेंडेशन है, एक बार ज़रूर उस संस्थान में जाएं, वहाँ पे ढंग से अपनी काउंसलिंग करवाएं, उसके पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी उसको मालूम करें, और जो वहाँ फैकल्टी हैं उनसे मिलें कि कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, इनके पढ़ाए हुए बच्चों का क्या रिज़ल्ट है, ये चीज़ मालूम। क्योंकि जब आप संस्थान ज्वाइन करते हैं तो काउंसलिंग डेस्क पे तो हमेशा प्रमोशन होगा। आप जब फैकल्टी से मिलेंगे, आप देखेंगे यहाँ कितनी बड़ी फैकल्टी टीम है, इनके पढ़ाए हुए बच्चों का क्या पास परफॉर्मेंस रहा है, और आज भी कितने बच्चे इनसे खुशी खुशी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये सब कंपाइल करने के बाद ही आप ढंग से डिसाइड करें कि आपको कौन सी संस्थान में जाना है। सिर्फ भ्रमिक विज्ञापनों को देख के या सिर्फ बोली हुई बातों को देख के ज्वाइन करना समझदारी नहीं है। जिस भी जगह ज्वाइन करना है वहाँ जाएं, मिलें, फैकल्टी की पूरी टीम से मिलें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। विज्ञापन भ्रामकता का आधार है। विज्ञापन में बढ़ चढ़ के दावे किए जाते हैं। हकीकत जानना हो तो हर बच्चे को, हर अभिभावक को उस कोचिंग में जाना होगा जहां उसका बच्चा या जहां वह बच्चा स्वयं पढ़ना चाहता है। वहां जाकर जानकारी ले और उसके बाद वो सिलेक्शन करे कि किस कोचिंग संस्थान में उसे पढ़ना है। हम संस्थान के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया करता था। सबको ये लगता है कि कोचिंग वाले तो पैसा बनाते हैं, जबकि सच इससे उल्टा है। कोचिंग वाले बहुत मदद करते हैं बच्चों के उत्थान के अंदर, बच्चों को मार्गदर्शन देने के अंदर। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने सामाजिक दायित्व निभाया है।
उस सामाजिक दायित्व का क्या प्रारूप था और किस प्रकार आप अनुभव करते हैं कि इस प्रोफेशन में बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे अभिभावकों ने देश की मदद की है और उसमें आपका क्लेट प्रेप कोचिंग का योगदान रहा है? इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फाइनेंशियल और मेडिकल समस्याएं देखी हैं। हमारे कई सारे छात्र ऐसे थे जिनके पेरेंट्स का बिजनेस ठप हो गया, कई सारे ऐसे थे जिनकी बाद में जॉब चली गई, कुछ परिवार तो ऐसे थे जहाँ पे लोगों की डेथ भी हुई है। इन केसेस में हमने पूरा ये ध्यान रखा है कि अगर बच्चे की कोई फ़ीस ड्यू है तो हमने उसको वेव ऑफ कर दिया है। हमने बच्चे की पढ़ाई को नहीं रुकने दिया। हमने फ़ीस में भी काफ़ी डिस्काउंट दिए हैं बच्चों को जिनकी घर में कोई मिसहैपनिंग हुई है परिस्थिति के अंदर। आज भी अगर कोई आता है जिसकी कोरोना के काल के अंदर स्थिति सही नहीं रही है तो हम आज भी उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई सर्वोपरि है। उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो अपने आप हमें अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि हम कॉमर्शियल संस्थान है तो कुछ तो फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन हम उसमें कंसिडरेशन पूरी करते हैं। किसी के साथ कोई जेन्युइन कंडीशन है तो हम डेफिनेटली उसको कंसिडर करके फ़ीस में रियायत देते हैं। सुना आपने, यही कारण है खास मुलाकात में आज क्लेट प्रेप के कोचिंग संस्थान के संचालक अभिषेक जी हमारे साथ हैं। हमने आपसे वादा किया था कि खास मुलाकात में अच्छे और सच्चे इंसान से ही आपकी मुलाकात करवाएंगे। गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करता है। हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान कोचिंग हब का गवाह बन रहा है। विश्व स्तरीय कोचिंग हब का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। अशोक गहलोत सरकार ने कोचिंग हब का निर्माण किया है। कोचिंग नियामक आयोग और एजुकेशन फैसिलिटेट बोर्ड भी आ रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा और इस दिशा में आपके क्या सुझाव है कि सरकार इस सुझाव को अमल में लाए ताकि अधिक से अधिक कोचिंग संचालकों को लाभ हो? देखिए, सबसे पहले तो अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया है और कोचिंग हब का एक नया कंसेप्ट है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इससे डेफिनेटली काफ़ी सारे बच्चों को और कोचिंग संस्थानों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो बोर्ड उन्होंने गठन किया है तो आज की डेट में एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू कोचिंग वालों की बात अब सुनी जाएगी। अब तक कोचिंग सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करता था और अगर कोचिंग को एक अच्छा दर्जा मिलता है तो इससे समाज का भी फ़ायदा होगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी फ़ायदा होगा। तो ये सोच बहुत अच्छी है और आगे चल के और ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे कोचिंग संस्थानों को भी और समाज को भी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुओं का समूह है ये जो कोचिंग संस्थान है, ये गुरु हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षित करने वाले। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े निराश होते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई बच्चे ऐसे थे जिनके अपने उनको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। ऐसे बच्चों की मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, उनको मानसिक रूप से तैयार करने के लिए क्या आप काम करते हैं? और ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से इतने डिप्रेशन में होते हैं कि उस डिप्रेशन से निकलना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। उस चुनौती को कैसे आप पार पाते हैं? सर, हमारे यहाँ पे पूरा काउंसलिंग जोन है। हम 2-3 लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली बच्चों के साथ टच में रहते हैं हमारी टीम के, और हमें कभी भी कोई डाउट होता है बच्चे की बातों को लेके तो हम तुरंत उसके पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं यहाँ पे और प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं, मोटिवेट करते हैं। समस्याएं क्या है ये जानने के बाद हम कई बार पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं और कई बार बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो उसके सराउंडिंग में ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है जिसके कारण वो इस रास्ते पे जा रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करके और उसका जो भी सजेशन हम लोगों को वाजिब लगता है उस समय पे हम उनको वो सजेशन देते हैं और उसके बाद पेरेंट्स और बच्चे उसको अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कुछ फ़ायदा होता है इसके अंदर बच्चे को। बच्चे के बारे में पूरी जानकारी देके उसके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करते हैं। अंत में राजस्थान में कितनी संख्या में बच्चे हर बार क्लेट प्रेप का कंपटीशन देते हैं और जो वंचित रह जाते हैं उनके लिए क्या संदेश है? सर देखिए, क्लैट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। राजस्थान से हज़ारों बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जो बच्चा ईमानदारी से और पूरी मेहनत से तैयारी करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो वंचित रह जाते हैं वो दिल ना छोटा करें, वो ये देखें कि उनसे गलती कहाँ हुई है, उन्होंने किस जगह पे थोड़ा सा
केयरलेस दिखाई है, समय की कमी थी या उनका पढ़ाई का तरीका गलत था या कम पढ़े। जब तक वो ईमानदारी से इस चीज़ को इवैल्यूएट नहीं करेंगे तब तक वो दूसरों पे दोषारोपण करते रहेंगे और इससे कभी भी उनका फ़ायदा नहीं होगा। अपनी गलती पहचाने, उन्होंने क्या समय के अभाव के कारण नहीं हो पाया या पढ़ाई की कमी के कारण नहीं हो पाया, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके वो आराम से दोबारा इसकी तैयारी कर सकते हैं और जी जान लगा के आराम से सेलेक्ट भी हो सकते हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सिलेक्शन होना रिजेक्शन होना ये उस दिन पे डिपेंड करता है। आपके हाथ में मेहनत करना है तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और पूरे ध्येय को साध के एकाग्रता के साथ फोकस के साथ आप मेहनत करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एकाग्रता के साथ, फोकस के साथ आप मेहनत करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। राजस्थान भर में कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सर ने ऑनलाइन की व्यवस्था शुरू की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक बार घर का पैसा खर्च करके कोचिंग करने के बाद और परास्त होने के बाद, फेल होने के बाद घर पर बैठे हैं। क्या ऐसे बच्चों को दोबारा, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो फीस में रिडक्शन करके रिपीटर्स को आप मदद करेंगे और जो बच्चे घर पर बैठे हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ के अपना कैरियर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, जो बच्चे रिपीट करते हैं उनको डिस्काउंट देते हैं, उनकी फाइनेंशियली भी मदद करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती तो उनको थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं हम। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, उन्हें सिर्फ एक मार्गदर्शन चाहिए तो हम उनको भी डिस्काउंट देते हैं ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ज़्यादा फीस ली जा रही है। तो इस तरह इन चीज़ों के अंदर हमेशा बच्चों के साथ खड़े हैं। जो भी बच्चा रिपीटर कैटेगरी के अंदर दोबारा क्लैट की तैयारी करना चाहता है उसको यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट मिलेगा और पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि क्योंकि एक बार वो तैयारी कर चुका है, अब दोबारा कर रहा है तो ये एक साल बहुत बड़ा पहलू होता है, ये समय कभी दोबारा नहीं आ सकता। तो जो रिपीटर वाले बच्चे होते हैं उनको हम साफ साफ बोलते हैं कि आप लोग तभी रिपीट करें जब आपका ध्येय और लक्ष्य एकदम आपने सोच रखा है हमें क्लैट में बहुत अच्छे रैंक लानी है, और ऐसे बच्चों की मदद के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। आप चाहे वो किसी भी कोचिंग में पहले पढ़ चुका हो, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ही पढ़ा हो। देखिए, एक छात्र होता है, कोचिंग में पढ़ा है तो उसको मार्गदर्शन है, वो किसी भी कोचिंग से पढ़ा हो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सामने जब वो आता है तो वो एक छात्र है जिसको एक मार्गदर्शन चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और क्लैट क्रैक करने का उसका सपना है। हम उसको मदद करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। अगर आप फेल हो गए हैं तो निराश नहीं होना है। आप चाहे किसी भी कोचिंग में आपने पैसा दिया हो और आपका पैसा बर्बाद हो गया हो और आगे आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं कमज़ोर है, आप पूरी फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो भी अभिषेक सर जैसे महान शिक्षक यहाँ हैं, आप उनसे संपर्क करें, ऑनलाइन जुड़ें और काउंसलिंग में अपने व्यक्तित्व को सुधारें, क्योंकि इंसान में असीम शक्तियाँ होती है। हनुमान जी की कहानी पता है ना आपको? जब उनको याद दिलाया गया कि आप में उड़ने की क्षमता है, तब वे उड़ के लंका गए और लंका को फतह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही हर छात्र में असीम संभावनाएं होती है। उसे तराशने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, उसे रास्ता दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे महान गुरु यहाँ जयपुर में क्लेट प्रेप के कोचिंग संचालक के रूप में उपलब्ध हैं। अगली मुलाकात में, अगले खास मुलाकात में फिर किसी अच्छे और सच्चे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।